तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, चूज वन वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैं अपनी पाथ को चेंज करता हूँ तो वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर अपना डेमोनिक पाथ जो है उसके ऊपर ही आगे की तरफ बढ़ना होगा और इमोर्टिलिटी को प्राप्त करना होगा। क्योंकि अगर मैं किसी सेक्ट को ज्वाइन करने की भी कोशिश करता हूँ तो उन सेक्ट के लोगों को जैसे ही पता लगेगा कि मैं पास्ट में एक डोमिनिक कल्टीवेटर था तो वे मुझे जान से ही मार देंगे। और चूजवान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद फिर आ जाता है, जहाँ पर कि चूजवान एक केव के अंदर बैठा होता है और वहाँ पर बैठे हुए बोलता है कि फ्यूचर का तो पता नहीं है, लेकिन आज का जो दिन था वो काफ़ी अच्छा गया। क्योंकि मैंने उस गद्दार की सारी स्पिरिचुअल पावर जो है उसे ही केवल अब्जॉर्व नहीं किया, बल्कि उसके पास में से यहाँ पर मुझे बहुत सारा प्रॉफिट भी मिला है। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ से एक मिरर जो होता है वो उठा लेता है। उठाते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग की बात है। उस ट्रेटर के पास में यहाँ पर हमारे सेक्ट का सबसे कीमती ट्रेजर भी मौजूद था, जो कि ट्रेजर वॉलेट के अंदर रखा हुआ था। इस आर्टिफैक्ट के बारे में सेक्ट के अंदर बताया जाता था कि ये अब आउटर बैटलफील्ड के अंदर से आया था, जो कि बहुत ही हाई ग्रेड का एक आर्टिफैक्ट है, जिसके अंदर से हमें बहुत ही पावरफुल कॉम्बैट पावर मिलती है। लेकिन इस आर्टिफैक्ट की पावर का इस्तेमाल करने के लिए पहले इसके अप्रूवल की ज़रूरत होती है और आज तक कोई भी जो है वो इसके अप्रूवल को लेने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो हो सकता है कि ये आर्टिफैक्ट जो है वो चूँकि किसी दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आया है, तो हो सकता है कि ये किसी दूसरे वर्ल्ड के पर्सन को अपना मास्टर माने। तो मुझे एक बार ट्राई कर देखना चाहिए। और इतना बोलकर जो चूज वन होता है वो अपनी पावर को उसके अंदर डालता है, जिस कारण हम देखते हैं कि आर्टिफैक्ट के अंदर से एकदम से जो लाइट होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद में चूज वन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता, इसके अंदर तो जो मेरा रियल वर्ल्ड है वो नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर कंफर्म नहीं हूँ कि ये मेरा ही वर्ल्ड है। क्योंकि इस जगह को देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन आया हो। और इतना बोलकर चूजवान जो होता है वो उस मिरर को टच करने लगता है और उस मिरर को टच करते हुए बोलता है कि लगता है कि ये मेरा कोई इल्यूजन है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो मिरर जो होता है वो चूजवान को अपने अंदर खींचना स्टार्ट कर देता है। जो देखकर चूजवान जो होता है वो इस चीज़ को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो इसे नहीं रोक पाता और पूरी तरह से मिरर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम चूजवान को देखते हैं जो कि उठने लगता है और उठते हुए बोलता है कि आखिर अभी अभी क्या हुआ था, मुझे लगा कि जो मिरर है उसने मुझे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। और इतना बोलते ही चूजवान जो होता है वो जैसे ही आसपास की तरफ देखता है तो वो हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, क्या ये मेरा रियल वर्ल्ड है? लेकिन अगर ये मेरा रियल वर्ल्ड है तो आखिर इसकी हालत जो है वो ऐसे कैसे हो गई है? इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी वॉर जो है वो हुई हो। तो क्या किसी देश के बीच में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है? इसे देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि इस वॉर के दौरान में ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर बचे होंगे। तो इसीलिए मुझे आसपास में किसी सर्वाइवर को ढूंढना चाहिए, जिससे कि मैं यहाँ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसे प्राप्त कर सकूँ। और इतना सोचकर जो चूजवान होता है वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक से चूजवान का ध्यान जो होता है वो सड़क पर बैठे हुए एक पर्सन के ऊपर जाता है, जो कि वहाँ पर बैठे हुए कुछ कर रहा होता है। और अब जो चूजवान होता है वो उस पर्सन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मुझे कोई सर्वाइवर तो मिला, चलकर इससे बात करते हैं। और चूजवान के इतना बोलते ही जैसे ही हम उस पर्सन को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी होता है, जिसे देखकर तो खुद जो चूजवान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जो कि सीधे चूजवान की तरफ भागने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद में चूजवान चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये किसी प्रकार के ज़ॉम्बी है? और इतना बोलते के साथ ही चूजवान जो होता है वो अचानक से अपने हाथ के अंदर से किसी चीज़ को निकाल लेता है, जो कि इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि उन ज़ॉम्बी को एक ही पल में दो भागों में काट देती है। और अब जो चूजवान होता है वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों की अगर बॉडी की बात की जाए तो इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये बस ऑर्डिनरी से इंसान थे और मेरे जैसे एक QI रिफाइनिंग कल्टीवेटर के लिए ये कीड़ों से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और इतना बोलते के साथ ही चूजवान का ध्यान जो होता है वो उस कीड़े के ऊपर जाता है, जो कि उसने अपने हाथ के अंदर से निकाला था, जिसे देखकर चूजवान उससे बोलता है कि इंसेक्ट ब्लड क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर जो ज़ॉम्बी का ब्लड है उसे एब्जॉर्ब करना चाहते हो? और इतना बोलते के साथ ही चूजवान जो होता है वो उन ज़ॉम्बियों के पास में आ जाता है और ज़ॉम्बियों के पास में आते हुए बोलता है कि अगर देखा जाए तो ये ज़ॉम्बी जो थे वो लिविंग बीइंग ही थे, तो मैं इनके यहाँ पर ब्लड और फ्लैश का इस्तेमाल कर यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो है उसे कर सकता हूँ, जिससे कि यहाँ पर जो ये वॉर्म है ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो चूजवान होता है वो अपने कीड़े को वहाँ पर उन ज़ॉम्बियों को खाने का ऑर्डर दे देता है, जहाँ पर कि वो भी फुल स्पीड में उन्हें खाना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि कुछ ही पल में वो उन्हें पूरी तरह से सफाचट कर देता है, जो देखने के बाद में चूजवान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, लग रहा है कि आज जैसे कि इनका ब्लड और फ्लैश जो है वो यहाँ पर तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल हो।
और चूज़वान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद और जो ज़ॉम्बी होते हैं वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद में चूज़वान मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मेरी यहाँ पर जो ब्लड और जो फ्लैश की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर आसानी से अपनी स्किल जो है उसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब चूज़वान जो होता है वो धड़ाधड़ कर उन ज़ॉम्बियों को मारना स्टार्ट कर देता है। उन ज़ॉम्बियों को मारते हुए बोलता है कि इन ज़ॉम्बियों को मारते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मुझे हेवन की तरफ से भेजा गया हो। यहाँ पर मैं इन्हें ख़त्म करने के बाद में यहाँ पर ह्यूमनों के ऊपर ही एहसान कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आराम से बैठकर जो मेरी डेमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक है उसे प्रैक्टिस कर अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं है। जब मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर था वहाँ पर मैंने इस चीज़ को करने का सपना कभी भी नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरा सपना पूरा होने वाला है। लगता है कि मेरा इटर्नल लाइफ पाथ का जो सपना है वो यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। और चूज़वान के इतना बोलते हैं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उसने बहुत सारे ज़ॉम्बियों को मार दिया होता है और उनके पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद में वो बोलता है कि ज़रा देखो तो यहाँ पर कुछ ही टाइम में मैंने जो QI रिफाइनिंग थी उसकी 5th स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया। ऐसा लगता है कि ये जगह जो है वो मेरे डेमोनिक कल्टीवेशन आर्ट को कल्टीवेट करने के लिए जैसे कि एक होली लैंड बन चुकी है। और इतना बोलकर चूज़वान जो होता है वो उन ज़ॉम्बियों की तरफ देखने लगता है। ज़ॉम्बियों की तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन पर्सनली यहाँ पर ज़ॉम्बियों को हंट डाउन करना और फिर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना ये काफ़ी मुसीबत भरा काम है। लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने लिए कुछ इन क्रॉप्स बनाने होंगे जो कि मेरे लिए काम कर सके। और इतना बोलकर वो वहाँ पर उन ज़ॉम्बियों की तरफ देखता है जिनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है, जिसे देखकर चूज़वान अपने मन में सोचता है कि रिफाइनिंग क्रॉप्स के लिए बहुत ही पावरफुल बॉडी की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इन क्रॉप्स बनाने के लिए मुझे एक अच्छे पोटेंशियल वाला पर्सन जो है वो यहाँ पर ढूंढना होगा, लेकिन इस तरह के पर्सन को ढूंढना शायद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़ॉम्बी मेरे सामने खड़े हुए हैं ये तो बुरी तरह से वर्थलेस है। तो आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँ? क्या कोई ह्यूमन जो है वो यहाँ पर ज़िंदा भी होगा? लेकिन छोड़ो, अभी यहाँ पर इस बारे में सोचकर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अभी के लिए मैं यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर इस जगह को अपना बेस बना लेता हूँ जब तक कि मुझे कोई सूटेबल पर्सन जो है वो नहीं मिल जाता जिससे कि मैं अपना इन क्रॉप्स बना सकूँ। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हम एक जिंदा इंसान को देखते हैं जिसके पीछे कुछ ज़ॉम्बी पड़े होते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि टाइगर ब्रो प्लीज़ मुझे बचा लो। यहाँ पर तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं यहाँ पर जो ज़ॉम्बी है उन्हें थोड़ी दूर तक डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो तुम यहाँ पर सभी रिसोर्सेज जो है उन्हें कलेक्ट कर लोगे और उसके बाद में मुझे बचाने के लिए भी आओगे। आप भी जानते हो कि जो मेरी सिस्टर और जो मेरी मदर है उन्हें मेरी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, तो प्लीज़ मुझे बचा लो। जो सुनकर वो दूसरे वाला बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि माय डियर ब्रदर, मैं तुम्हें एक बात जो है वो बताना भूल गया कि जो तुम्हारी मदर थी उसकी मौत तो कल ही हो गई थी। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि जो हमारी लिंकवान गैंग है वो एक 60 साल की बुढ़िया के ऊपर अपने रिसोर्सेज़ों को बर्बाद करेगी? जो सुनकर अब वो दूसरे वाला बंदा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? जो सुनकर वो पहले वाला बंदा वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुमने अपनी लाइफ का मेरे लिए सेक्रीफाइस दिया है, तो इसीलिए मैं तुम्हारी बहन का ध्यान रखूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ से भागने लगता है और वहीं पर ही जो वो दूसरा बंदा होता है उसे ज़ॉम्बी खाना शुरू कर देते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि टैंग हो, तुमने मेरे साथ में जो कुछ भी किया है याद रखना कि तुम्हारे साथ में भी ऐसा ही होगा। और उसकी इस बात को सुनने के बाद में वो दूसरा बंदा हंसते हुए वहाँ से भागते हुए बोलता है कि क्या मेरे साथ में भी ऐसा होगा? शायद तुम नहीं जानते हो कि इस वर्ल्ड के अंदर केवल वही सर्वाइव कर सकता है जो कि पावरफुल होता है। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान जो होता है वो दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर कि कोई खड़ा होता है और हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि चैन-ज़ुआन होता है। और जो चैन-ज़ुआन होता है वो उस बंदे को देखने के बाद में वहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक तरह से मुस्कुराने लगता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।